हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 7 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए किस ईआई संचालित सहायक का अनावरण किया है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूपीआई हेल्प। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए किस ईआई संचालित सहायक का अनावरण किया है। तो क्या नाम है? यूपीआई हेल्प। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एनपीसीआई ने यूपीआई कब लॉन्च किया था? 2016 में 11 अप्रैल 2016 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑपरेशन फायर ट्रेल। भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑपरेशन फायर ट्रेल। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो ऑपरेशन फायर ट्रेल था इसका संबंध किससे है? तो भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए किसने शुरू किया है ऑपरेशन फायर ट्रेल? तो आंसर क्या होगा? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये प्लांट है तो दाहोद गुजरात में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो प्लांट है आपका कहाँ पे है? दाहोद गुजरात में। अनवील्ड किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो भारत आपका शीर्ष पे रहा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका दूसरा सीजन था, ये आपका दूसरा सीजन था। भारत टॉप पे रहा। भारत ने टोटल 26 मेडल जीते, जिसमें आपका 8 गोल्ड था, 10 सिल्वर और 8 ब्रोंज। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे ब्रोंज भी पूछ सकता है जैसे बीपीएससी ने पूछा था। तो 8 स्वर्ण पदक, 10 आपका सिल्वर और 8 आपका कांस्य पदक। सेकेंड स्थान पे कौन रहा? तो सेकेंड पे रहा है AIN इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट, और तीसरे पे इटली रहा है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और जो पहला सीजन हुआ था आपका, ये हुआ था मई में हुआ था। कहाँ पे? सूहल जर्मनी में। इसमें भी इंडिया टॉप पे रहा था। इंडिया ने इसमें टोटल 11 मेडल जीते थे, जिसमें आपका 3 गोल्ड था स्वर्ण पदक, 4 आपका रजत पदक था और 4 कांस्य था। और जो दूसरा सीजन हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस शहर में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। DRDO ने किस शहर में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2025 में कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को किस देश ने मंजूरी दी? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, कोआला है।
तो क्या पहले टीके को मंजूरी किस देश ने दी कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सितंबर 2025 में कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को किस देश ने मंजूरी दी? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डी पॉइंट हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो एनएसओ के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण जुलाई 2026 से जून 2027 तक आयोजित किए जाएंगे। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए घरेलू वित्त, कृषि आय और व्यय पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये याद रखना है, डेटा कहाँ से आपका एकत्र होगा? तो घरेलू वित्त, कृषि आय और एक्सपेंडिचर यानी व्यय पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल के बने हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल। और किस पार्टी के अध्यक्ष है? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? जो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश सिंह राणा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका अंडमान और निकोबार कमांड है यह भारत की पहली और एकमात्र त्रिसेवा परिचालन कमान है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया है? तो इसे किसने डेवलप किया है? ड्रम को IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ड्रम का मतलब क्या हुआ? DRUM, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। और ये जो आपका ऐप है ना जिसे IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है, ये आपका ऐप सिमिलर है किसके? गूगल मैप के। और ये अलाउ करता है यूजर को टू सेलेक्ट रूट बेस्ड ऑन नॉट ओनली डिस्टेंस एंड टाइम, जैसे आपका गूगल मैप करता है। इसमें खास क्या है? बट आल्सो एयर क्वालिटी एंड एनर्जी इफिशियंसी। ये आपका बताएगा कि आप जिस रूट से जा रहे हो उधर की एयर क्वालिटी कैसी है और एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में आपका ये बताएगा। और ये 5 रूट देता है, आपको 5 रूट देगा। जो आपका ऐप है ड्रम डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। और रूट कौन सा है? तो एक आपका हो गया लीप, लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। ये बताता है कि कहाँ से जाना सही रहेगा कि पोल्यूशन कम मिले। लिस्ट एक्सपोजर हो तो आपका पहला हो गया लिस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन रूट। दूसरा आपका हो गया लिस्ट एनर्जी कंजप्शन रूट, मतलब एनर्जी कम कंज्यूम करे। फिर आपका हो गया तीसरा आपका हो गया शॉर्टेस्ट रूट बताएगा। चौथा फास्टेस्ट पाथ बताएगा। और इसके अलावा इट आल्सो ऑफर्स ए कंबाइंड सजेस्टेड रूट दैट कंसाइडर ऑल फैक्टर। तो ये आपका 5वां हो गया। तो ये भी पूछ सकता है कि जो ड्रम है आपका ड्रम ऐप है डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, जो कि सिमिलर है गूगल मैप जैसा, लेकिन डिफरेंस वही है कि जो आपका ड्रम ऐप है ये आपका बताएगा एयर क्वालिटी भी और एनर्जी इफिशियंसी भी। 5 रूट बताता है। कौन कौन सा है? लिप, लिस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। दूसरा आपका है लिस्ट एनर्जी कंजप्शन रूट LECR। तीसरा आपका शॉर्टेस्ट हो गया। चौथा फास्टेस्ट हो गया। इसके अलावा इट आल्सो ऑफर्स ए कंबाइंड सजेस्टेड रूट दैट कंसाइडर्स ऑल फैक्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIAFB लंदन शहर और किस भारतीय संस्थान की संयुक्त पहल है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीति आयोग।
यूनाइटेड किंगडम, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, लंदन शहर और किस भारतीय संस्थान की संयुक्त पहल है? तो नीति आयोग ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज की शुरुआत 12 सितंबर 2023 को 12वीं आर्थिक वार्ता के दौरान की गई थी। इसके बाद सतत बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए ब्रिटेन भारत साझेदारी के हिस्से के रूप में नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बीच सितंबर 2024 में लंदन में पत्रों का आदान प्रदान हुआ। UKIAFB को नीति आयोग और लंदन शहर के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है और इसका लक्ष्य क्या है? बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना और प्रमुख आधारभूत ढांचागत विकास परियोजनाओं की संरचना व चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन में लंदन शहर की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। INS कदमत ने हाल ही में सितंबर 2025 में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पपुआ न्यू गिनी। INS कदमत ने हाल ही में सितंबर 2025 में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कहाँ पे गया था? तो पोर्ट मोरेस्बी। अब आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि पोर्ट मोरेस्बी कौन से देश में है? तो पपुआ न्यू गिनी में है। इसके अलावा बोमाना युद्ध स्मारक कहाँ पे है? जो INS कदमत है, तो INS कदमत के कर्मियों ने बोमाना युद्ध स्मारक का दौरा किया। तो बोमाना युद्ध स्मारक आपका न्यूज में आ गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बोमाना युद्ध स्मारक किस देश में है? तो पपुआ न्यू गिनी में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा भारतीय शहर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान है? तो आपका नई दिल्ली है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा भारतीय शहर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान है? नई दिल्ली। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? WHO के साथ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो सेकेंड WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 होगा तो को होस्ट कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO। इसकी थीम क्या है? तो रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग। और ये कब से कब तक होगा? तो 17 से 19 दिसंबर 2025। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 9वें दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो अयोध्या। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टोटल कितने दिए जले? 26,17,215। कहाँ पे? आपका अयोध्या में। और 56 घाट, अयोध्या के 56 घाट पे चले थे, जिसमें आपका इंक्लूड था राम की पैड़ी। इसके अलावा दिस ईयर एनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड। इसमें क्या हुआ था कि 2128 वेदाचार्य ने परफॉर्म किया महाआरती एंड रिसाइटेड श्लोक्स ऑन द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर। और इसके अलावा लगभग अराउंड 1100 स्वदेशी ड्रोन ने प्रोजेक्ट किया इमेज किसका? तो 1100 स्वदेशी ड्रोन्स प्रोजेक्टेड इमेज ऑफ द रामायणा इनटू द स्काई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान कौन सा देश है? तो आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान कौन सा देश है? तो भारत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 11वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ कहाँ पे हुआ था? ये आपका ब्राज़ील में हुआ था 4 से 5 जून 2025। इसमें 10 मेंबर कंट्री ने भाग लिया था, जिसमें इंडिया इंक्लूड है। और कौन से देश थे 10? इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया। और बढ़ावा कौन करेगा? तो भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस फुटबॉल टीम ने 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 जीती?
तो सही आंसर क्या होगा, मोहन बगान ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मोहन बगान ने हराया पूर्वी बंगाल को कितने से, 5-4 से, पेनाल्टी में हराया था, पेनाल्टी में। इसके अलावा मोहन बगान ने 21वीं बार जीता है, 21वीं बार जीता है। फाइनल कहाँ पे हुआ था, तो साल्ट लेक स्टेडियम में, वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका चीन में हुआ था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 आपका स्वर्ण पदक था, 4 रजत और 2 कांस्य। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्टर श्रेणी में 3रा पुरस्कार भी प्राप्त किया, तो ये भी याद रखना है। और गोल्ड किसे मिला, तो ये नाम हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो डयांश गुप्ता, संत पॉल मित्तल स्कूल लुधियाना पंजाब से हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है, तो उरुग्वे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उरुग्वे। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, जैसे आपका अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में लॉ है, तो उसमें ये आपका कहाँ पे हो सकता है, जब लगे कि कोई इंसान 6 मंथ या 1 साल से नहीं जी सकता, तब वहाँ पे इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। लेकिन उरुग्वे ने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, तो यूक्रेन के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।